प्लास्टिक का जो बोतल है नहीं, जो पानी पी पी के इधर उधर फेंक देते, कोई मिल जाते, कोई दवाई की बोतल। मान सम्मान नहीं है। कूड़ा बिनने का काम इस उम्र में हिंदू अंकल भारत आने के बाद कर रहे हैं, इसे शर्म की बात। तो जवान लड़के उठा के लेके फुर्ती मतलब मस्ती कर रहा है मुसलमान लोग। डिसाइड कि नहीं हमारे बच्चों को यहाँ मत बुलाओ। पॉलिटिकली अगर आप जाएंगे दोस्तों टसलबाजी होएगी, मतलब वहाँ जो कमा रहा है वही खाएगा, अब नहीं आएगा। इसलिए सारे हिंदू इस चीज़ को समझ लो। जय श्री राम दोस्तों, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये बांग्लादेशी हिंदू पासपोर्ट है, जिससे दोस्तों ऑलमोस्ट सारे बांग्लादेश के हिंदू निजात पाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये पासपोर्ट दोस्तों भारत का पासपोर्ट बने। लेकिन दोस्तों ऐसे भी कुछ परिवार है, जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं की अपने कुछ वीडियोस देखी HSF के चैनल पे, भारत से थक हार कर दोस्तों वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन कुछ बांग्लादेशी फैमिलीज़ की भी है। मेरे साथ में दोस्तों इस टाइम पर बुज़ुर्ग 2 माता-पिता हैं, जिनके बच्चे दोस्तों बांग्लादेश में ही हैं। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, इस वीडियो में बात करेंगे। और मैंने इनसे पूछा कि हम आपके लिए क्या करें, आपके बच्चों को यहाँ बुलाएँ? एंड दे सेड कि नहीं हमारे बच्चों को यहाँ मत बुलाओ। क्यों उन्होंने ऐसा बोला, इस वीडियो में बात करेंगे। आई वॉन्ट एवरी हिंदू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं को सिक्योर करें, इनकी हम एडवोकेसी करें और इनकी मदद करें। ये एजड माता पिता हैं, इनका दोस्तों यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, काम धंधा नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ में इनका जीवन बीत रहा है। लेकिन क्योंकि हिंदू सम्मान फाउंडेशन की बांग्लादेश के लिए जो कैंपेन चल रहा है, और पिछले 17 महीने से जब से वहाँ पर दोस्तों शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है और फैसिस्ट फोर्सेस ने वहाँ पर सरकार अपने हाथ में ली है, HSF इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्टिन्यूसली 17 महीने से बांग्लादेशी हिंदुओं को सिक्योर करने की एडवोकेसी कर रहा है। आप भी इसमें भागीदार बन सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें, कमेंट में लिखें और कुछ वीडियो अगर शूट कर सकते हैं वो भेजें HSF को। मेरा नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने परिवार का अपनी वीडियो भेजें, कुछ सॉलिडेरिटी की बात करें। बांग्लादेशी हिंदुओं को बांग्लादेश में ही सिक्योर करने की ज़रूरत है, इसके लिए हम चाहते हैं देश विदेश का पूरा 120-130 करोड़ हिंदू समाज इसके बारे में बात करे, इसके बारे में कोशिशें करें। आइए इनसे बातचीत करते हैं। काका आपनार नाम की? আমার নাম বিনোদ পাল। विनोद पाल। पाल। काके आपनार नाम की? मंजू पाल। मंजू पाल। दोस्तों मैं बांग्ला में पूछने की कोशिश करूंगा, सवाल थोड़े थोड़े मैंने बांग्ला सीखी है। बाबा बांग्लादेश থাকে কবে এসেছেন? 4-5 বছর। 5-7 वर्ष। ओके दोस्तों, आई आस्क देम कि बांग्लादेश से ये कितने टाइम पहले आए हैं। ये 5-7 साल पहले बांग्लादेश से आए हैं। আপনি কি अकेले এসেছেন बांग्लादेश থেকে? না দুজনে একসঙ্গে আছি। দুইজনও? दोस्तों दो ही लोग आए हैं। মিথ্যে কথা বলবো কেন? দুজনেই একসঙ্গে আছি। थोड़ा सा आई विल हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम सपंदा, माय बांग्ला इज नॉट वेरी गुड। सपंदा, ये सिर्फ 2 ही लोग आए हैं? 2 लोग आया है। 2 लोग आए हैं। तो काका आप इनके बच्चे कहाँ, पूछो इनसे। আপনার ছেলে মেয়ে কোথায়? ছেলেমেয়ে বাংলাদেশে। बांग्लादेश से। हाँ। कितने ছেলে कितने মেয়ে आपके? আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছে কয় ছেলে মেয়ে? এক ছেলে এক মেয়ে। एक ছেলে एक এক মেয়ে। মেয়ে। दोस्तों छेला इज सन एंड मे इज डॉटर। तो इनका एक बेटा एक बेटी है जो बांग्लादेश में ही है। तो उन दोनों की शादी हो रखी है? पूछो। দুজনের বিবাহ হয়েছে কি? দুজনের বিয়ে হয়েছে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আইছি। वहीं शादी हो रखी है। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আইছি। बेटा भी इनका वहीं है। हाँ बेटा, दोनों का शादी हो चुका है। बेटा लड़की का दोनों का शादी हो चुका है। ठीक है, ओके। दोस्तों स्टोरी ये है, 6 साल पहले परिवार आया हुआ है, बेटा बेटी इनके बोथ आर मैरिड। अच्छा इनसे पूछें आप कि ये इधर क्यों आए हैं बांग्लादेश से? আপনি কেন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? আমার মাতৃ গেলে কিংবা মারিলে দুটো চড়ও দিচ্ছে আমার। এই ধারে একটা, এই ধারে একটা। এছাড়া এই দেশের তো চলে যা। আমি কাঁচামালের ব্যবসা করতাম। এই দেশে থাকতে পারবি না, চলে যান কি? এই মাল কিনা নিয়ে মারামারি দিল আমাকে। ये जो দেখলাম যে मान सम्मान থাকতেছে না, আমি चले गई। कच्चा सब्जी है उसको बिजनेस करते थे। लेकिन जो वहाँ का जो अरबी व्यापारी है नहीं, वो मुसलमान थे। तो इसको पकड़ के इधर और इधर हाथ से पिटाई किए थे। तो और गाली दिए थे, धर्म को लेकर गाली दिए थे, तो ऐसा भाग जा, इस देश में तू नहीं रह पाएंगे। तो इसी डर को मारे आ गया, बेइज्जत हो रहा है इसलिए आ गया। मेन कारण इनका ये भारत आने का ये है कि इनका झगड़ा हो गया, मुसलमानों ने पीटा, इसलिए इधर आ गए। का बच्चा भी अशांति हुआ इसलिए आ गया। ठीक है, तो इनके बच्चे, बेटा इनके साथ नहीं आया, ये बेटे को छोड़कर आए हैं कि वो भी आएंगे? আসলে আমার জামাইকে ওই দেশে জাত ব্যবসা করে তো,
এদের তো রাজবাসা করে না, ঘোড়া সোজা করে। ওই জাস্টে বাবা আসবে না, তাগো ইনকাম আছে, তারা ইনকাম করে খাচ্ছে, তাগো বয়স আছে, আমার বয়স নেই বাবা, আমারে বাদ দেবে কিরা? আমরা সেই জন্যই চলে আসি যে বুড়ো বুড়ি ওই দেশে যেয়ে খাই গেছে। আর মুসলমানরা অন্যায় অত্যাচার করতেছে বাবা। बताओ। ये बोल रहा है उनका कमाई है वहाँ पे, इसीलिए उन लोग अब नहीं आएगा। और मुसलमान भी टर्चर करते हैं, इसलिए नहीं आएगा। और बच्चा कच्चा इसलिए नहीं आएगा, यहाँ को ऐसा आकर कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर हाँ, यहाँ कुछ मिलेगा यहाँ नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। ये समझाओ शकुंदा, ये यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, इसका मतलब क्या है? जो हमारा 24 से 31 दिसंबर का बाद जो आया है उसको सिटीजनशिप मिलेगा, और बाद में जो उसको नहीं मिलेगा, इसलिए आगे क्या करेगा? इसलिए नहीं आएगा उन लोग वहाँ जो कमा रहा है वही खाएगा, अब नहीं आएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर इनकी कमाई नहीं है, ये कह रहे हो आप? हाँ, क्यों कमाई नहीं है? जैसे बांग्लादेशी हिंदू परिवार आते हैं, ये अंकल आंटी आए हैं, इनकी कमाई क्यों नहीं है यहाँ पे? আপনার এখানে ইনকাম নেই কেন? নিমকা আমার বয়স বেশি, আর ওই দেশের যে ব্যবসা করেছি কাঁচামালের ব্যবসা, চুরি তরকারি, এই দেশেরটা করে দিয়েছি, তাতে পেটের ভাত হয় না। ওই বাবা দুটো বোতল টোতল কুড়োয়, আর এই বোতল একটু মাটি যদি কেউ কয়ে কি বন্টন ছোয়া করো, ওই সেইভাবে দুজনে টুকটাক और করে ये দিয়ে बागानी চলে काज যায়। करी मानसी, ये बोल रहा है नहीं, ये तो बहुत दुखदायी बात है। बोल रहा है बागानी काज करी। पहले वहाँ जो सब्जी का काम करते थे, अब यहाँ आके उसमें से खाना, पेट का खाना नहीं पूर्ति होते, तो ये अब जैसे प्लास्टिक का जो बोतल है नहीं, जो पानी पी पी के इधर उधर फेंक देते, कोई मिल जाते, कोई जी। दवाई के बोतल, ये ढूंढते, कोई जंगल में घास सफाई करने के लिए बोलाते वो करते, और नारकेल का पेड़ में कोई सफाई करने वो करते। लेकिन उमर ओलिया अब हमारा दिक्कत हो रहा है, अब कबाड़ा का ढूंढ काम कर रहा है। इसका बड़ा बिनने का हाँ, काम बिनने कर रहे का हैं। कोई बोतल, प्लास्टिक का बोतल, लोहा लकड़ा, ये सब बीन के घूमते रहते हैं। इनसे पूछें आपके, ये हमें क्यों बुलाया इन्होंने, क्या मदद कर सकते हैं इनकी? আপনি এনাদের ডেকেছেন, তা আপনাকে কি সাহায্য করতে পারে না? দুইজনে এইভাবে তো খাই বাবা, তাই পরের জায়গায় বাবা কত কাল আর বাড়া দেবো, এইভাবে আমরা তো আর ফারিয়ে উঠতেছি না। তাহলে তো এখন যে স্টেশনে 1000 থাকতে টাকা হবে, ভাড়া। তা আমাকে যদি এর একটু কিছু একটু ব্যবস্থা করতেন বাবা, তাহলে আমরা দুটো লোক একটু বেঁচে থাকতে পারতাম। आप बताओ क्या बोला उन्होंने? बोल रहा है जे इनका ठीक से दिमाग काम नहीं करते, तो अब 1000 रुपये किराया देना पड़ते है, बिजली नहीं है इसमें। ये किराए का घर है? हाँ, किराए का घर है, दूसरा का जमीन है, 1000 रुपये किराया देते, बिजली भी नहीं है, अंदर में रहते, क्योंकि बिजली का बिल नहीं दे पाते, इसलिए अंदर में रहते। ठीक क्या है। बोल रहा है जे हमारा बाबा एक जमीन हो नहीं, हम कब तक ऐसे रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा मदद कर दो, हमें थोड़ा जमीन लेके दे दो, हम उसमें थोड़ा सा गुजारा बसर कर सके, घर बना के। कह रहे आप चाह रहे हैं घर बनाए आपके लिए? আপনি চাইছেন আপনার জন্য ঘর জমি তো হ্যাঁ হ্যাঁ। ठीक है। आप बांग्लादेश वापस नहीं जाओगे? না বাবা, আজ যাব না বাবা। नहीं जाएंगे? এই রামের কাছে জোড়াত করে বলতেছি বাবা, আজ যাব না। এই জায়গায় মৃত্যুয়ে যাবে, ফেলানো মানুষ তো থাকবে, 10 জনে ফেলাবে, ও দেশে বাবা আজ যাব। आप बताओ बाबा, बांग्लादेश नहीं जाओगे? क्यों? क्यों, वहां पर क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? অনেক বলতেছেন না, মান সম্মান তো আমি নষ্ট হয়ে বেঁচে আছি আমি। मन सम्मान नहीं है वहाँ पर। वहां पर समस्या क्या है? जैसे सारे लोग हिंदू वहां से भारत आते हैं, क्या वजह है वहां से? वहां पर क्या करे भारत ऐसा कि आप लोगों को वहां तकलीफ ना हो? বাংলাদেশি হিন্দুরা কেন আসে, বা ওখানে থাকার যদি কোনো কেউ মানে ওখানে যদি হিন্দুদের এমন কোনো ব্যবস্থা আছে যে ওখানে থাকতে পারে, যে থাকতে পারতেছে বাবা সে থাকতেছে। আমাগো এলাকায় এইরকম অন্যায় অত্যাচার হতেছে, এরকম জায়গায় জায়গায় হচ্ছে। মুসলমানরা অন্যায় হতে ঘরও পোড়া দিচ্ছে, ঘরও পোড়া দিতেছে, মারতিছে, ধরতিছে, অন্যায় অত্যাচার করতেছে। যুবক মেয়ে নিয়ে বা পুতির বউগো নিয়ে সব অন্যায় অত্যাচার করতেছে। তা বাবা এই দেশে এসে না খেয়ে থাক, পোষাও ভালো। এই অশান্তি তো এর থাকা যাবে না। ये बोलना चाह रहा है जे यहाँ पे कम से कम मर जाएंगे 10 आदमी लेके हमारे शासन में फेंक देंगे, और वहाँ हमारा कोई फेंकने वाला नहीं। हिंदू को घर का जो बहुड़िया है, फिर जवान लड़के उठा के लेके फुर्ती मतलब मस्ती कर रहा है मुसलमान लोग, और फिर मान सम्मान नहीं रखते, इसलिए हम यहाँ पे मरेंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी इज्जत नहीं खोएंगे। हमारे यहाँ कोई लिए तो शमशान में तो दाह तो संस्कार देंगे, वहाँ तो हमारा देह संस्कार भी नहीं होगा, किराया खा जाएगा। धर्म के लिए आते हैं सारे लोग वहां से? ধর্মের জন্য আইছি আমি এই জায়গায়, এই কদিন বুকের বাঁচে থাকি, ধর্ম নিয়ে চলাফেরা করবো, সত্য কথা কব, মিথ্যে কোনো কথা কই না আমি কোন সময়, মিথ্যে কথা আমি কোন সময় বলি না সহজে। ये बोल रहा है धर्म के लिए रहेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच ही बोलते रहेंगे जब तक जिएंगे। ये दोस्तों सिचुएशन है यहाँ पर। अंकल इस उम्र में दोस्तों इनको रोना पड़ रहा है। माता जी
इनकी वे कपड़े देखिए आप दोस्तों, बहुत खस्ता हाल है परिवार। और पासपोर्ट इन्होंने हमें दिखाया, पासपोर्ट दिखाकर दोस्तों ये लोग यहाँ आए हैं। बच्चे दोस्तों भारत नहीं लेकर आएंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। और ये इनको लगता है कि अब डेट फाइनल हो गई है 31 दिसंबर 2024, उसके बाद तो वो अब आएंगे तो उनकी तो नागरिकता भी नहीं होएगी। दीज पीपल बिलीव कि इनकी नागरिकता होएगी तो इनको पता नहीं कुछ अच्छा कुछ मिलेगा यहाँ पर। दिस इज़ व्हाट द बांग्लादेशी हिंदू थॉट इज़। बिकॉज ये जो यहाँ आते हैं दोस्तों, इनको बस यही लगता है कि कुछ भी करके हमें बांग्लादेश वापस ना भेजा जाए। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियोज़ रेगुलरली देख रहे हैं, नागरिकता आने के बाद भी कोई सुविधा नहीं है। But at least they have this security, moral security कि now they won't be sent back to बांग्लादेश। ये चाहते यहीं पर ही हम चाहे जैसे मर्जी गुजर बसर करें, भूखों मरे, लेकिन राम के भरोसे यहीं रहेंगे। इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, पहले ये काम करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। कूड़ा बिनने का काम इस उम्र में हिंदू अंकल भारत आने के बाद कर रहे हैं। इसे शर्म की बात। और ऑल 120 करोड़ हिंदूज, हम एक ग्लोबल पावर बन रहे हैं, अपनी प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन सामाजिक लेवल पे हमारा समाज कहाँ खड़ा है कि एक बुजुर्ग माता पिता बांग्लादेश से चलकर भारत आ रहा है और यहाँ आने के बाद इनको कूड़ा बीनना पड़ रहा है। शेमफुल थिंग टू वॉच, बट दिस शुड चेंज। ये चाह क्या रहे हैं? जो इनकी जगह है दोस्तों, ये घर इनका किराए का घर है, बिजली का बिल ये भर नहीं सकते, 1000 रुपये इसका रेंट है। वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, काम बहुत कम है, खेती बाड़ी का ही ज़्यादा काम है। और इस चक्कर में इनके पास इतनी इनकम के सोर्सेज ज़्यादा नहीं है। इनसे थोड़े से और बात करते हैं। बाबा, बांग्लादेश में अभी की परिस्थिति कैसी है? अभी जैसे वहाँ मर रहे हैं, परिस्थिति कैसी है अभी हिंदुओं की? বাংলাদেশে এখন হিন্দুদের পরিস্থিতি কি? ভালো না, যেটা মানুষও উড়ায় দিচ্ছে, बहुत खराब जिंदा इंसान যেটা মানুষও उड़ा इंसान দিচ্ছে। को आग लगा रहा है। भारत से डरते नहीं है वो लोग? এটি আমি বলতে পারবো না, ये हम नहीं कह सकते। আমি বলতে পারবো না। ये नहीं बोलना चाहते? এইসব বিষয়ে इसको 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 अच्छा कोई जानकारी नहीं है। বেরেনে কথা কয় না, বেরেনে কথা কয়। हम नहीं करते। आप बताओ। আমো বাবা, ওই আমরা দুইজন টুকটাক করে হয় কোন জায়গায় যাইনি বাবা, ठीक, কোন জায়গায় যাইনি। कोई बात नहीं, ये सवाल हम नहीं पूछेंगे दोस्तों, लेकिन आई गेव यू एन आइडिया कि क्या सिचुएशन है। बांग्लादेश डज नॉट फेयर इंडिया, पाकिस्तान डज नॉट फेयर इंडिया। दैट इज़ वाई द परसिक्यूशन ऑन हिंदूज इज कंटिन्यूड सिंस डेकेड्स। 1920 से बांग्लादेशी हिंदू भारत आ रहा है। इतना ज़्यादा आ रहा है कि भारत के जो बॉर्डर राज्य हैं, वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन इससे परेशान हो चुकी है। दे डोंट लाइक नाउ बंगाली हिंदूज कमिंग टू देयर स्टेट्स, क्योंकि वहाँ की उनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। इसीलिए इशू एनआरसी वगैरह के लिए इसीलिए इश्यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ की जो वो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो अब माइनॉरिटी में चले गई है। बांग्लादेशी हिंदू दोस्तों अब मेजॉरिटी में चला गया है। और वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन और बांग्लादेशी हिंदुओं की जो रहन सहन है, इसमें अंतर है। द सिचुएशन हैज़ गॉन वर्स से भी वर्स। और इसको चेंज करने की ज़रूरत पता है कैसे है दोस्तों? अगर ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी इसको बैक करे। बंगाली हिंदूज़ अपनी एडवोकेसी नहीं कर सकता, बंगाली हिंदू सप्रेस्ड है, यहाँ भी ये लोग खुल के बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर इशू ऐसा है कि जब तक पूरा ग्लोबल हिंदू समाज इनके पीछे खड़ा नहीं होएगा, नॉन पॉलिटिकली खड़ा नहीं होएगा। पॉलिटिकली अगर आप जाएंगे दोस्तों, टसलबाजी होएगी, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन में इशू ये है कि हमारे पास सामाजिक स्ट्रेंथ नहीं है, सामाजिक लेवल पे कोई सुरक्षा कवच नहीं है। अगर हम इनको सुरक्षा कवच देते हैं, जैसे ये बुजुर्ग हैं, ये चाहते हैं इनका घर शर कोई कुटिया टाइप ऐसा ही हम घर कहीं बना कर दें। दिस इज़ व्हाट दे वांट। कोई इनके कोई पेंशन वगैरह का कोई सिस्टम करें, दिस इज़ व्हाट वी वांट, ताकि इनका कम से कम फैमिली स्टेबल होएगी। ये स्टेबल होएंगे तो इनके बच्चे भी फिर आएंगे यहाँ पर। अभी बच्चे यहाँ पर आकर करेंगे क्या? काम इनके पास भी नहीं है, बॉर्डर वैसे ही बंद है। मैं दोस्तों स्वपनदा से पूछता हूँ, स्वपनदा, ये जो फैमिली है, जैसे इनके बच्चे यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पर घर शर का क्या सिस्टम है? सरकार की तरफ से कुछ मिलता है? नहीं नहीं, जिसको इसको डॉक्यूमेंट नहीं तो सरकार से कहाँ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं इनके पास। ये तो बाहर बाहर निकलने में डरते हैं, क्योंकि कोई पुलिस पकड़ने, कोई आई कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं है। আমাকে কিচ্ছু নেই, দিছে টাকাও মেরে দিছে। ये आधार कार्ड करने के लिए दिए थे नांगला के एक को, उसने पैसा मार दिया। कितने पैसे लिए थे उसने आपसे? कत টাকা নিয়েছিল? এ হলো 4300। 4300 रुपये लिए थे। 4300 आधार कार्ड बनाने के लिए लिए थे और वो पैसा मार ले, आधार नहीं बना। नहीं। आधार वाला जो सरकार का डिपार्टमेंट है बहुत शोर मचा रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। आधार वाले लोगों को किसी को अंदर करो, 2-4 पे केस डालो, ये फर्जी आधार बना रहे हैं। इनका आधार बनाओ बुजुर्गों का, ये कौन सा कोई सुरक्षा खतरा है हमारे देश के लिए? इनका कम से कम बैंक खाता बने,
इनके लिए कुछ चीज़ हो। रेफ्यूजी स्टेटस, वाई आई कीप आस्किंग रेफ्यूजी स्टेटस। रेफ्यूजी स्टेटस हमारे देश के सारे सिस्टम को दोस्तों आंसरेबल बना देगा। आप क्वेश्चन कर पाओगे कि भाई कितने रेफ्यूजीज़ है बांग्लादेशी हिंदू, इनके सबका नंबर यूं 1 मिनट में आ जाएगा। इसलिए सारे हिंदू इस चीज़ को समझ लो, रेफ्यूजी स्टेटस इज़ व्हाट वी नीड फॉर हिंदूज़ ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ताकि ये डॉक्यूमेंट हो, लीगल इमिग्रेंट बने ये भारत में और इनकी डे वन से ही कुछ ना कुछ मदद हो। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, विच यू शुड डिमांड फॉर, राइट अ डिटेल्ड कमेंट ऑन इट। अच्छा मेरे को ये बताओ, कमाई कितनी करते हैं पूरे महीने में, कितनी कमाई करते हो? আপনি মাসে কয় টাকা ইনকাম করেন? ওর কোনো ডকুমেন্ট নেই। ইনকাম ইনকাম 50 তো দিনই হয়, 200 টাকাও দিনই হয়, 100 টাকাও দিনই হয়, 20 টাকাও কোনোদিন দিনই হয়। ফিরেও আসে বাবা। এই কোনোদিন দিনই হয় কি? कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कभी 20 रुपया, कपड़ा का कोई भरोसा नहीं है। आपकी मदद क्या करें, मतलब घर बना कर दें आपको, ऐसा कह रहे हो? আপনারা কি ঘর বানায় দেবে? আপনি কি চান? একটু বাবা, একটু মাটি আর একটু এই ঘর। বাবা একটু ঘর করে দিলি সেখানে দুইজনে मिट्टी में ऊपर थोड़ा सा घर बना देते तो ठाकुर के नाम से बाकी जिंदगी वापस आ जाती। হ্যাঁ, ठीक বাকি है। জীবনটা फिर कमाओगे कैसे? ওই যে কদিন ইনকাম করবো যেভাবে চলতেছে बोले आप तो दूसरा घर में रह रहा है तो आप लोग थोड़ा मिट्टी दे देंगे, घर बना देंगे, तो ऐसे যত तो बिनना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई नीड समबडी टू कम फॉरवर्ड। इनके लिए यहाँ पर हम कुछ घर शर की व्यवस्था कर सकें। बांग्लादेशी हिंदुओं के भी दोस्तों ऐसा ही समस्या, ऐसी फैमिलीज़ बहुत हैं, विधवा बहनें बहुत हैं और धक्के यहाँ पर बहुत हैं। तो हम चाहते हैं इनके लिए भी कोई ऐसा हाउसिंग कॉलोनी सिस्टम कुछ करें, या इनके लिए कोई घर के लिए कोई सामने आना चाहिए, कोई ज़मीन का टुकड़ा इनके लिए लेकर दें, कम से कम ऐसी छोटी मोटी कुटिया इनके लिए बनाएं तो इनका किराए का झंझट छोटे। कूड़ा बिन के ये दोस्तों अभी ये गुजारा कर रहे हैं। कोई इनके लिए कोई पेंशन वगैरह कोई सुविधा करना चाहे तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। स्वपंदा से पूछ, स्वपंदा अगर इनके लिए कोई पेंशन वगैरह की व्यवस्था करें तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर इनको सकते हैं। पैसे कैसे मिलेंगे? पैसा तो इनका तो अकाउंट नहीं, दूसरा अकाउंट जैसे हमारे सेंसर को बस पैसा अकाउंट में भेजेंगे फिर इनको मिलेगा। फिर मिलेगा। यहाँ कितने बांग्लादेशी हिंदू रहते हैं आपको पता है? नहीं, ये सारे ही बांग्लादेशी कॉलोनी है। इस जगह का नाम बताओ सबको। संहति। 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 बांग्लादेश में हिंदू नहीं रह सकता? বাংলাদেশি হিন্দু থাকতে পারবে? কোন জায়গায়? बांग्लादेशी क्यों, कौन जगह पे? হয় না মনে হয় हिंदू मुसलमान होना पड़ेगा ना, और नहीं रह सकते। ওই মারপিট করবে, মেরে হেলা দেবে, ওই যেরকম দিতে আমার तो मुसलमान हो गए ना, मार देंगे। হয়তো মুসলমান হতে হবে। हो सके मुसलमान हो जाए तो हाँ, ठीक है, सर। और नहीं उसको जिंदा मार देगा। ये सिचुएशन है दोस्तों बांग्लादेश में। यहाँ तो मुसलमान हो जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे, नहीं तो देश छोड़ दो। दिस नीड्स टू चेंज एंड दिस कैन ओनली चेंज अगर हिंदुओं की एक स्ट्रॉन्ग बहादुर लोगों की लीडरशिप सामाजिक लेवल पे बने। पॉलिटिकल लीडरशिप मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल इंक्लेशन से आप किसी से बिलोंग करते हो, बट सामाजिक लेवल पे जुड़ें। बांग्लादेशी हिंदुओं को नीड योर सपोर्ट, नीड योर प्रोटेक्शन, नीड योर एडवोकेसी एंड नीड योर चैरिटी। कम फॉरवर्ड। इनको चैरिटी करेंगे तो बांग्लादेश में हिंदुओं को पता लगेगा देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग फॉर देम ऑन द ग्राउंड एंड दे आर बीइंग बैक्ड बाय ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी। दिस इज व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं इनके लिए कोई घर बनाए, उसके दोबारा वीडियो बनाएं एंड ग्लोरी गोज टू द हिंदू समाज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कीप डोनेटिंग टू HSF। इनके लिए कोई सहयोग करना चाहे, कोई पेंशन की सपोर्ट करना चाहे, हमें कॉन्टैक्ट करें। माई नंबर इज वीडियो डिस्क्रिप्शन। घर के लिए इनके सहयोग करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। रजिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट, मेक श्योर बिफोर यू गो यू राइट अ डिटेल्ड कमेंट। बाय बाय।